हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ और तस्वीर शक्ल नज़र आ रही होगी। हाँ जी। तो अभी तक तो लगता है हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और मेरी शक्ल नज़र आ रही होगी। आज जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे वालिद की बरसी है और मैं इधर कब्रिस्तान आया हूँ अपने वालिद की आखिरी आराम गाह पे। उसको आप इधर देख सकते हैं। और मुझे ये मेरे इल्म में आया है मुझे इधर जो लोग होते हैं उन्होंने इतला दी है कि यहाँ पे आज बहुत सारे लोग मेरे वालिद की कब्र पे फातिहा ख़्वानी के लिए आए थे। तो मैं उन तमाम अफराद का ममनून हूँ जो यहाँ पर आज मेरे वालिद की याद में फातिहा पढ़ने आए थे। तो वालिद को खोना गालिबन ज़िंदगी का इंसान की, किसी भी इंसान की, मेरी नहीं, किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानिया होता है, सबसे बड़ी तकलीफ़ दे और अंदोनाक चीज़ होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। बहुत खुशकिस्मत शायद लोग होते हों, पर फिर उनके वालिदैन बदकिस्मत होंगे जो अपने वालिदैन की ज़िंदगी में वफ़ात पा जाते हैं। वो शायद खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि उनको अपने वालिदैन की वफ़ात का दुख नहीं बर्दाश्त करना पड़ता, पर फिर उनके वालिदैन को उनकी जुदाई का जो दुख बर्दाश्त करना पड़ता है वो वालिदैन ही जानते हैं। तो इसलिए मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकता। पर मुझे कोई बुनियादी तौर पे मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो तो यही है कि मैं हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम दुरुस्त तरीके से लोगों तक पहुंचाऊं। पर मेरी फिर भी यही अल्लाह ताला से दुआ होती, अगर कोई मैं चीज़ें तब्दील कर सकता तो मेरी ज़रूर अल्लाह ताला से यही दुआ होती कि मेरी उम्र कम कर दें, मेरे वालिद की उम्र बढ़ा दें। पर अल्लाह ताला की अपनी हिकमत अमली और तरीका होता है। जिस तरह वो शेर मैंने अभी ऊपर लिखे हैं, आखिरत भी ज़िंदगी की एक जौला गाह। हज़रत अल्लामा ने जो अपनी वालदा की वफ़ात पे मरसिया लिखा वालदा मरहूमा की याद में, वो आज भी मैं कई दफ़ा कब्रिस्तानों में जाता हूँ तो मुझे उसी के अशार कब्रों पे लिखे हुए नज़र आते हैं। मेरे वालिद की कब्र पे भी अल्लामा साहब के ये अशार है, पर किसी और नज़म से हैं। 2 अशार गालिबन तस्वीर दर्द से हैं और एक शेर उन अशार में से है जो हज़रत अल्लामा ने गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की शहादत पे लिखे। लाहौर और कराची एक नज़म है, उसका एक शेर है, नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर, मौत क्या शय है फ़कत आलम मानी का सफ़र। तो खैर ये मेरे यार फाड़ी लाया तो एक मिनट भारी हो गया है तो थोड़ा जा पीछे इधर हो जाए, ज़्यादा दूर ना जाइए फिर आवाज़ नहीं आएगी। तो ख़वातीनो हज़रात, ये मेरे ननिहाल का बुनियादी तौर पे कब्रिस्तान है। मेरे पढ़ नाना मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन बानी फ़िरोज़ प्रिंटिंग वर्क्स, जो बाद में फ़िरोज़ सन्स बना, ये अहाता उन्होंने ख़रीदा था पुराने ज़मानों में, पाकिस्तान बनने से बहुत साल पहले। और पहली कब्र जो यहाँ पे बनी थी वो मेरी पढ़ नानी की बनी थी, वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। मेरी वालदा के बहुत सारे रिश्ते, सारे तो नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पे मदफून हैं। मेरे नाना, मेरी नानी, मेरी मामू, मेरे पढ़ नाना मौलवी फ़िरोज़ जिन्होंने ये अहाता ख़रीदा था वो यहाँ पे दफन नहीं है। वो दाता साहब, दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार के अहाते में मदफून है। उनकी खुशकिस्मती है, दाता गंज बख्श के बहुत बड़े मुरीद थे और जो दाता साहब के इर्द गिर्द जाली बनी हुई है और गुंबद है वो भी उन्होंने ही तामीर करवाया था। उनकी वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ था जगह जगह। अब ये जब से किसी पिछली हुकूमत ने वो मस्जिद बनाई है, बात ये दाता दरबार की नई मस्जिद, तो
उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ किसी और शख्स का नाम लिखा हुआ था वो सारा मिटवा दिया, और अभी भी मेरे पड़नाना का नाम वहाँ पे एक दो जगह पे लिखा हुआ है। पर नाम मिटा दें चाहे जितना भी, जो कारनामे उन्होंने भी ये सर अंजाम दिए वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकते। तो खैर मेरे पड़नाना तो शायद इतनी मशहूर व मारूफ शख्सियत नहीं थे मौलवी फ़िरोज़, अगले हज़रत अल्लामा इकबाल का नाम और मुकाम मिटाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो पड़नाना मौलवी फ़िरोज़ साहब उनके सामने क्या चीज़ है। खैर मैं कोई आज नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता, मेरे वालिद की बरसी है, उनकी कब्र के करीब में आज आके आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो उस पर अल्लामा साहब और उनके दुश्मनों पे मैं फिर बाद में किसी वक्त बात करूँगा। अब 9 नवंबर भी करीब आ रही है। हर साल तकरीबन अक्टूबर की शुरू से मुझे पैगामात आने शुरू हो जाते हैं, रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ़ मीटिंग्स के हवाले से, वीडियो मैसेजेस के हवाले से। इस साल शायद मैं कोई अगस्त में मैंने काफ़ी वीडियो मैसेजेस लोगों को भेजे हैं 14 अगस्त के हवाले से। इस साल मुझे अगस्त के आखिर से ही लोगों के पैगामात वसूल होना शुरू हो गए हैं इवेंट्स और वीडियो मैसेजेस के लिए। तो इसलिए शायद काफ़ी मेरा अगले कुछ अरसा बहुत मसरूफ़ गुजरे। पर यह मैं ज़रूर किसी दिन अल्लामा साहब और उनका जो हकीकी पैगाम था हज़रत अल्लामा का बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए, उसके उस दौर के सियासी और तारीख़ी तनाजुर में, उसको मेरा ख़्याल है हम बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। और उसकी खैर अब फिर वो नेगेटिव बातों में आ जाती है, उसका ज़िम्मेदार जो है उसके पीछे कौन है वो भी मुझे मालूम है। मेरे वालिद ने मेरे नज़दीक हज़रत अल्लामा की ज़िंदगी की सबसे मुस्तनिद तहकीक की हुई है। उन्होंने कई लोगों के व्यूज़ को या नतीजों को रद्द किया हुआ है, ख़ास तौर पे जो किसी गैर मुस्लिम फितने से ताल्लुक़ रखते थे। और अब मुझे अफसोस है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इकबाल शनास हैं जो मेरे वालिद की व्यूज़ के साथ इत्तेफाक नहीं करते, बल्कि उस क्या नाम है गैर मुस्लिम की जो अल्लामा साहब पे बातें हैं उनकी तशहीर करते हैं और उनको फैलाते हैं। तो मेरा आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लामा साहब के ख़िलाफ़ जो झूठा प्रोपेगेंडा कुछ लोग फैलाते हैं उसका जवाब देने में गुजरता है। और मुझे ये भी मालूम है कि उनमें से उनके पीछे कौन है। मुझे अफसोस होता है ये कह के कि सबसे बड़ी इकबाल दुश्मन तंजीम जो पाकिस्तान में है वो इकबाल अकेडमी हुकूमत पाकिस्तान की बनाई हुई खुद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें अल्लामा साहब के बारे में सर्कुलेट कर रही हैं वो उनसे सर्कुलेट हुई हैं। मेरे वालिद के बचपन की तस्वीरें उन्होंने अल्लामा साहब के बचपन की तस्वीरें बना के लगाई हुई हैं। आज मैंने किसी के साथ बड़ी लान तान की है कि ये तो मेरे बाप की तस्वीर है, तुमने अल्लामा साहब के बचपन की तस्वीर कैसे बना दी, कि जी वो इकबाल अकेडमी की सीडी पे ये लिखा हुआ है, कैप्शन लिखी हुई। तो ये इस तरह के लोगों से ध्यान रखें, ये कोई भी अल्लामा साहब की खैर ख्वाह नहीं है, ना ही ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह है। बारकैफ ये फिर नेगेटिव साइड पे मैं जाना शुरू हो गया हूँ। तो मेरे लिए शायद खुशी और फ़ख्र और इम्तियाज़ की बात है कि मेरे ना ही सिर्फ दादा दादी की कब्र मौजूद है, मेरे पड़दादा, पड़दादी, पड़नाना और पड़नानी की कब्रें भी मौजूद हैं। आजकल के दौर में ऐसे भी मैंने अफराद देखे हैं जिनको अपने दादे पड़दादों के नाम भी नहीं पता होते, वालदों के अपनी खैर छोड़ें। फिर वो कई ऐसे सियासी लीडर भी हैं, उनका भी मैं आपको किसी वक्त जिक्र करूँगा। पर वालिद की मौत, जैसा कि मैंने कहा था, वालिद की वफ़ात ज़िंदगी का एक कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी का तो सबसे बड़ा अभी तक सानिया थी। रोज़ मुझे वो याद आते हैं मेरे वालिद भी और उनके आखिरी दिन भी। और एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद थी हज़रत अल्लामा के हवाले से, जब भी मुझे कोई सवाल होता था तो मैं अपने वालिद से पूछ लेता था और उनसे बड़ी बहस करता था, गर्मा गर्मी करता था कि आपने यहाँ पे ये चीज़ जो है ये इसको सही तरह से नहीं समझाया हुआ, इसको इस तरह से समझाना चाहिए था। मुझे कहते थे तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, यही चीज़ तुम जिंदा रूद का एक ज़मीमा लिखो, ख़ुसूसी तौर पर ये जो बकवास लोग करते फिरते हैं इसके हवाले से। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। पर आजकल के दौर में किताबें कोई पढ़ता नहीं है, लोग लाइव वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो ज़रूर वीडियो पे भी उस पर रोशनी डालूँगा और तहरीरी तौर पे भी कि किस तरह कुछ हजरात ने पिछले 20 या 25 सालों में अल्लामा साहब का पैगाम बिल्कुल ही मसख करके रख दिया। जो अल्लामा साहब ने खुतबा इलाहाबाद में बातें की हैं, आप किसी भी जाके इकबाल शनास से पूछें, वो कहेगा जी खुतबा इलाहाबाद तो नसर की डॉक्यूमेंट है, इसका कलाम इकबाल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। ये बेवकूफ़ अगले पहले सफ़े से आगे कभी पढ़ ही नहीं सकते, शायद उनकी अंग्रेज़ी ख़त्म हो जाती है पहला सफ़ा पढ़ते पढ़ते, तो कभी पढ़े उसको।
जो चीज़ें अल्लामा साहब ने अपने कलाम में बातें की हुई हैं मुस्लिम कौमियत की और दूसरी चीज़ों की, वही बातें अल्लामा साहब ने खुतबा इलाहाबाद में की हैं। अब मैं उस पर तफसीली गुफ्तगू इस वक्त तो नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर मेरा दिल करता है कि जो उसको गलत तशरीह करते हैं और गलत इंटरप्रेट करते हैं उनको गालियाँ निकालूँ। मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है। जो अल्लामा साहब के ख़िलाफ़ लोग हैं, जो अल्लामा साहब के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनको गालियाँ निकालूँ, उनको मारूँ पीटूँ पकड़ के। पर मैं अल्लामा साहब की औलाद हूँ। काश अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मेरे साथ मौजूद होते, मैं उनको ज़रूर कहता, पर उनको कहता कि इनको ज़िंदा करें। पर मैं ज़रूर वो चीज़ें आपको किसी दिन समझाऊंगा। और एक तरह से मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए हैं, पर मेरे लिए एक नया दरवाज़ा खुल गया। अब जब भी मुझे कोई जहन में सवाल होता है तो मैं अल्लामा साहब से पूछता हूँ, मुझे मेरी ख्वाब में आके या किसी तरीके इशारे से जवाब ज़रूर देते हैं। और जब जवाब मुझे मिलता है ना, तो मेरे बहुत सारी जहन में बने हुए गुंजल और पेज जो है ना वो खुल जाते हैं, बड़ी वाज़े और सही समझ आती है। इंशाल्लाह इस साल मैं उन्हीं चीज़ों पे बातें करूँगा और लोगों को भी बताऊँगा कि मैं किस नुक्ता निगाह से क्या बात कर रहा हूँ। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो हज़रत अल्लामा इकबाल पे सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो उन चीज़ों को उजागर करें जो इनको ये दबाने की कोशिश करते हैं कि अल्लामा साहब का पाकिस्तान या अलहदा मुस्लिम रियासत की तसव्वुर में क्या किरदार था। ये मुझे अफसोस है कि इकबाल शनासों ने इतना मसख किया हुआ है अल्लामा साहब के नज़रियात को कि उन्होंने कन्फ्यूजन फैलाई हुई है। जब तक आप उन चीज़ों को, अल्लामा साहब के कलाम को जो अलहदा रियासत के हवाले से था, आज वो कहते हैं कि जी अल्लामा साहब ने तो शायरी में कभी अलहदा रियासत की बात ही नहीं की। ये मुस्लिम कौमियत जिसको अल्लामा साहब ने उजागर किया है वो क्या था? जो अल्लामा साहब ने कहा था कि अंग्रेज़ की जमहूरियत के ज़रिए तुम्हें आज़ादी नहीं मिल सकती थी, वो क्या था? यही दोनों चीज़ें खुतबा इलाहाबाद की बुनियादें थी। आज किसी को पूछें आप, इकबाल अकेडमी तैर मितनोली बेवकूफ़ बैठा हुआ है, उससे जाके पूछें कि ये क्या थी, ये दोनों चीज़ें क्या थी। मैं इसको तफसील से आपको इस पर किसी दिन, एक दो दिनों में इंशाल्लाह करूँगा गुफ्तगू, आपको हवाले भी दूंगा। वो सारे हवाले आप गूगल में या इंसाइक्लोपीडियाज़ में खोल के देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को, अब ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे अल्लामा साहब ने, मैं अपनी ख्वाबें या रूहानी वाक़यात किसी के साथ शेयर नहीं करता। एक अल्लामा साहब की ज़िंदगी का रूहानी वाक़या अली बख्श ने शेयर कर दिया, लोगों को बता दिया, तो आज तक लोग उसका भी, कई लोग तो बहुत अकीदत रखते हैं, उस पर यकीन करते हैं, कई लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे अपना मजाक उड़वाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जो भी बात करता हूँ, मेरी सारी उम्र वकालत में गुजरी है, हज़रत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की तरह। और मेरे लिए वकालत का पेशा ज्वाइन करने के लिए सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन थी या जो रोल मॉडल था मेरे सामने, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात थी। क्योंकि कायद आज़म अपने दौर के अजीम तरीन वकील थे। मेरे वालिद ने भी मुझे, मेरे वालिद कहते थे वकालत शिकालत में ना हो, किसी और पेशे में चले जाओ, पर मैंने कहा नहीं, मैंने इसीलिए आना क्योंकि कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल का पेशा। और यहाँ पे मैं ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि वो कायद आज़म की ही वकीलाना सलाहियतें थीं जिसके ज़रिए उन्होंने अल्लामा साहब के खुतबा इलाहाबाद की जो नुकात हैं उनको अमली जामा पहना के हमें अलहदा मुमलिकत हासिल करते हैं। कभी खुतबा इलाहाबाद पहले सफ़े से आगे पढ़ लें। अल्लामा साहब ने ना ही सिर्फ उसमें अलहदा रियासत का तस्वुर दिया और मुतालबा किया, उन्होंने आपको तरीका भी बताया है कि किस तरह आपने हासिल करनी है। कि ये कह के जी हमारी असम्बलियाँ अलहदा कर दो मुसलमान इलाकों की, हमें हक़ खुद इरादियत अलहदा दो ताकि हम अलहदा हो जाए। यही पाकिस्तान की रियासत की बुनियाद थी। खैर, इस पर मैं अलहदा गुफ्तगू करूँगा जब अल्लामा साहब मुझे हुक्म देंगे इंशाअल्लाह। तो अभी मैं ख्वाबों की बातें करता हूँ तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे बाद में। मेरी ख्वाबें जो है ना वो कुदरतुल्लाह शाह साहब की ख्वाबों की तरह नहीं होती। मेरी ख्वाबें अपनी ख्वाबें होती हैं, हर चीज़ हर दफ़ा याद भी नहीं रहती, एक तासुर रह जाता है। वो जो तासुर होता है ना, उसी में असल मतलब होता है। खैर, मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी हो गई है। इधर मैं देर से ही आता हूँ रात को, आज तो जल्दी आ गया हूँ। और वीडियो भी मैं छोटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिर कुछ लोग देख के मेरी वीडियो यहाँ पे आ जाते हैं। दिन के वक्त आता हूँ तो यहाँ मजमा लग जाता है क्योंकि ये काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात को ही आऊँ। तो बाहर कैफ, ये एक दफ़ा फिर जो लोग मेरे वालिद की कब्र देखना चाहते हैं वो भी देख लें। ये इस तरफ मेरे, उस तरफ नानी की कब्र है, दरमियान में नाना की कब्र है और इस तरफ मेरे मामू की कब्र है। तो फिरोज सन्स पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग तो हमारे पास अब नहीं रहा, हम अलहदा हो गए थे उनसे। तो मेरे मामू ने एक अलहदा कंपनी बनाई थी
फिरोज लेबॉरेटरीज लिमिटेड, वो फिरोज पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। जिस तरह अलामा साहब ने पाकिस्तान का वो सारा कुछ किया था, तो उसी तरह मेरे ननिहाल में भी एक इसी तरह की तहरीक चली है। वो लादा हो गए, उन्होंने अपना एक जहान पैदा कर लिया फिरोज लेबॉरेटरीज में, बहुत कामयाब। मेरे मामू के बेटे उसको माशाल्लाह बहुत कामयाबी से चलाते हैं और मुझे हर साल डिविडेंड भी भेजते हैं। यस, सबसे मज़े की बात ये है। तो एनीवे, ये मेरे ननिहाल का कब्रिस्तान है। मैं अपने वालिद के लिए, अपने तमाम मरहूम रिश्तेदारों के लिए, ननिहाल, ददयाल और हर जगह हर मुसलमान के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, और हम जो ज़िंदा हैं हमें एक नई ज़िंदगी दे। आजकल कई दफ़ा महसूस होता है कि हम लोग एक तरह से ज़िंदा लाशें। अल्लाह ताला हमें एक नई ज़िंदगी दे। एक अलामा साहब का शेर था, उठ के खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा कर, नफस सोख्ता शाम व सहर ताज़ा। मेरे नज़दीक इसका मतलब है कि उठो, सूरज को उसके सफ़र पे रवाना करो। जो इंसान, जो नफस सोख्ता जला हुआ जिस्म है शाम व सहर का, ज़िंदगी का, उसको ताज़ा करो, उसमें एक नई ज़िंदगी पैदा करो। और सूरज का सफ़र आप सबको मालूम है किस चीज़ से शुरू होता है। सूरज का सफ़र बंदा मोमिन अज़ां से शुरू होता है। तो अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला ही आपकी दाद रसी कर सकता है, कोई और नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर रहे, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान और तहफ़्फ़ुज़ में रखे। पाकिस्तान पाइंदा हुआ।